दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं वो निष्पक्ष संदेश है। इधर आप 5 वर्षों से देख रहे होंगे कि व्यवसायिक जगत में अगर किसी ने नाम कमाया है तो टीवी चैनलों ने नाम कमाया है और व्हाट्सएप ने कमाया है। टीवी चैनलों को एक नया नाम दिया गया, गोदी मीडिया, जिसे आज की डेट में देश का बच्चा जानना है कि गोदी मीडिया भी कोई चीज होती है। और व्हाट्सएप को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। अब तो गोदी मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट की भी नजर पड़ी, वो भी सख्त नजर पड़ी है। अभी मैं बता दूं आपको, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, 19-20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया था गोदी मीडिया के एंकरों पे कि गोदी मीडिया चैनलों पे ये लोग समाज में विभाजन पैदा करते हैं। उसके बाद फिर अभी तत्काल जो लेटेस्ट अभी खबर है शुक्रवार की, यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट है 15 जनवरी, और ये 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी किया, बहुत फटकार लगाई टीवी चैनलों को। बीवी रागनत्ना और केएम जोसेफ की बेंच ने, उन्होंने कहा कि इस समय समाज में विभाजन पैदा करने का काम टीवी चैनल कर रहे हैं। इनके वजह से समाज में विभाजन हो रहा है, समाज में नफरत फैल रही है, हेट स्पीच को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ तक कहा कि एक एजेंडे के तहत इनका कार्यक्रम चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम सरकार के सामने, सरकार के मामलों में हम सामने आना नहीं चाहते, लेकिन जरूरत है, जब सौहार्द समाज का बिगड़ता है, सद्भावना बिगड़ती है, तो दखल हमें देनी पड़ती है। ये केएम जोसेफ साहब ने कहा कि हमें दखल देनी पड़ती है, हम नहीं चाहते कि हम सरकार के सामने आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, बीवी रागनत्ता और केएम जोसेफ ने, कि देश में जो हेट क्राइम और हेट इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको सिर्फ केंद्र सरकार रोक सकती है। लेकिन उनका इशारा सीधे सीधे केंद्र सरकार पर था, जो मैंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। तो उनका कहना था कि सरकार के इशारे पे और पूंजीपति, उन्होंने कहा कि इसके पीछे पैसा लगा होता है, धनाढ्य लोगों का जो पैसा लगाते हैं। ऐसे उन्होंने एक एंकरों का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि जो एंकर केवल एक पक्ष को बढ़ावा देते हैं और नफरत फैलाते हैं, नफरती भाषण देते हैं, नफरती जो भाषण उनको बढ़ावा देते हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए तो शायद इनकी लगाम कसी जा सकती है। लेकिन जुर्माना लगाएगा कौन? क्योंकि जो पैसा लगाते हैं वो चैनलों में पैसा लगाते हैं, वो सरकार में भी पैसा लगाते हैं, चुनाव के समय चंदा देते हैं, दांव लगाते हैं। तो कौन? सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, सरकार जो सरकारी वकील थे, केंद्र सरकार के वकील ने कहा इस पे हम एक नया कानून लाने वाले हैं कि इनके लगाम लगाई जा सके। लेकिन इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनके ऊपर जो एंकर हैं इन्हें हटाया जाए, या इनके खिलाफ जो एक नियामक बॉडी होती है, जैसे बैंकों को नियंत्रण करने की रिजर्व बैंक होती है, और टीवी चैनलों को नियंत्रित करने के NBSA है, और बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए IRDA है। इस तरह तमाम इसकी भी एक नियामक बॉडी है NBSA, टीवी चैनलों को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन वो लोग आंख मूंद लेते हैं। इस समय आप लोग देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है केंद्र सरकार की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट इस हेट स्पीच पे, जो एंकर ये नफरत फैला रहे हैं समाज में, समाज को विभाजित कर रहे हैं, तो इसको केंद्र सरकार रोक सकती है। लेकिन तमाम ऐसे मामले आए हमारे देश में, आपने देखा कि पूरे देश में कई शहरों में, महाराष्ट्र में, मद्रास में, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितना तोड़ फोड़ हुआ, कितने दंगे हुए। लेकिन हमारी केंद्र सरकार, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक इस संबंध में कभी कोई टिप्पणी तक नहीं किया, कोई ट्वीट तक नहीं किया। जब कोई नफरती कार्य होता है देश में तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं, केंद्र सरकार चुप्पी साध लेती है कि क्या समाज में हो रहा है। ऐसा लगता है केंद्र सरकार को पता नहीं, राज्य सरकार का मामला है, केंद्र सरकार कुछ बोलती नहीं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको केवल सरकार रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट केवल अपना ऐतराज, जो उसकी नाराजगी है, वो जाहिर किया उसने। सुप्रीम कोर्ट क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कहा कि अपनी जिम्मेदारी हेट स्पीच के पे दिल्ली पुलिस जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। NBSA को भी फटकार लगाई, जो नियामक बॉडी प्राधिकरण है। अब इसके गोदी मीडिया के ऊपर शायद जो उनके एंकर हैं, शायद उनका जमीर जाग जाए,
तमाम एंकरों का जमीर जागा, उन लोगों ने टीवी चैनलों को छोड़ दिया। मैं 2-4 के नाम भी बताता हूँ। मैं 5 साल इसलिए कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद 3 साल के बाद, ये लगभग 2 साल बाद खेल शुरू हो गया था, लेकिन 3-3.5 साल आते आते जितने भी जो अपने को निष्पक्ष पत्रकार कहते थे, या उन्हें निकाल दिया गया या अपने आप उन्होंने इस्तीफा देके हट गए। जिसमें प्रेम कुसुम वाजपेयी जी हैं, अवसाद शर्मा जी हैं, रवीश कुमार जी हैं, अजीत अंजुम जी हैं, तमाम ऐसे सारे सैकड़ों लोग मैं गिनाऊंगा, लगभग 400 पत्रकारों का नाम है जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने छोड़ दिया या उन लोगों को निकाल दिया गया। अभी कुछ दिन पहले तक था कि रवीश कुमार जी को कोई नहीं हटा पाएगा एनडीटीवी से, लेकिन जब अडानी जी ने उसके शेयर खरीद लिए तब ये कयास लगाए जाने लगे कि अब रवीश कुमार जी भी हटा दिए जाएंगे, और वही हुआ। रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया एनडीटीवी से। तो इस समय गोदी मीडिया में जो भी पत्रकार हैं, जो भी एंकर हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका जमीर शायद सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जाग जाए। या तो वो पैसा सब कुछ नहीं होता, अगर आप खुद अपने नज़रों में गिर जाएंगे तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। तो जो टीवी एंकर हैं, जब सुप्रीम कोर्ट, अभी तक आप कहते थे कि गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है, हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहा है। राहुल गांधी आए दिन कहते थे कि टीवी चैनलों में दिन रात हिंदू मुस्लिम चलता है। इस समय देश में लगभग 20 राष्ट्रीय चैनल हैं और 100 के ऊपर क्षेत्रीय चैनल हैं। जो मेन मुख्य चैनल की बात करें, इस तरह तो सैकड़ों चैनल हैं, कई 500 के ऊपर, 400 के ऊपर चैनल होंगे, लेकिन जो प्रमुख चैनल है राष्ट्रीय चैनल 20 चैनल हैं और 100 के ऊपर 101 या 2 क्षेत्रीय चैनल हैं। तो इन पे जो नफरत फैलाई जाती है, जो एक आंकड़ा है, लगभग 6 घंटे राष्ट्रीय चैनल जो है, प्रत्येक राष्ट्रीय चैनल लगभग 6 घंटे नफरत फैलाने का काम करता है, समाज में विभाजन पैदा करने का काम करता है। इसी प्रकार लगभग 4 से 5 घंटे जो क्षेत्रीय चैनल है, वो लोग यही काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, समाज में विभाजन पैदा करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एक एजेंडा के तहत ये करवाया जाता है, इनके पीछे पैसा लगा होता है और टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद जो इनके मालिकाना है, ज़्यादातर चैनलों को आप जानते हैं कि पूंजीपति लोगों ने खरीद लिया, अडानी अंबानी जैसे लोगों ने खरीद लिया, उनका कब्जा है। किसी में 50%, किसी में 100%, किसी में 80%, अधिकांश चैनलों में उनका कब्जा है। नहीं कब्जा है उनका तो जो उनके संपादक हैं अन्य चैनलों के, उन पे कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव होता है और उसके अनुसार वो लोग, उनको एजेंडा दिया जाता है। और इस समय पूर्ण रूप से मीडिया सत्ता के कब्जे में जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी किया, नाराजगी जाहिर किया कि सरकार रोक सकती है। सरकार कैसे रोक सकती है जब सरकार के इशारे पे ही काम होता है। जो पूंजीपतियों ने इन टीवी चैनलों में पैसा लगाया है, वही पूंजीपति लोग सरकार को भी चंदा देते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को देते हैं, नहीं केवल एक सत्ता पक्ष को देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को ज्यादा देते हैं। अब इन पे लगाम लगाए तो कौन लगाए भाई? जो टीवी चैनल के मालिक हैं वो लगाम लगा सकते हैं, ऐसे एंकरों को बाहर कर सकते हैं, लेकिन सरकार सत्ता भी चाहती है कि ऐसे बात होती रहे। अगर सरकार सत्ता ऐसी नहीं चाहती तो जब जब देश में तमाम ऐसी नफरती घटनाएं हुई, समाज में दंगा फसाद हुआ, समाज में तमाम तरह की लोग जो किसी भी धर्म के लोग नफरत वाले भाषण देते हैं, कभी केंद्र सरकार कोई भी बात, कोई भी टिप्पणी केंद्र सरकार नहीं करती है। हर चीज की एक सीमा होती है। पहले हम आप लोग देख रहे थे कि गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि अब ये सीमा से बाहर जा रहे हैं, देश में विभाजन पैदा होने की स्थिति आ रही है। जब कोई विपक्षी कहता है या कोई बुद्धिजीवी कहता है तो लोग, यहाँ तक लोग सत्ता पक्ष के लोग कह देते हैं कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। इस तरह की बातें कोई कभी कभी ये भी कह देते हैं कि राहुल तो चीन की भाषा बोल रहे हैं। तो इस तरह की भाषा, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात को स्वीकार कर लिया है तो जो ऐसे लोग कहते हैं कि जो लोग जिन लोगों को इस देश में नफरत नजर आ रही है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, चीन चले जाना चाहिए, उन लोगों को भी आंखें खुलनी चाहिए और सबक लेना चाहिए। मैं कोई इस ढंग से बात नहीं कहता कि कोई आपको ये बात एक समझने सोचने वाली बात है, हमारे आपके सब के लिए जो है, हमारे देश की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इस समय हमारे देश को बहुत
ऊंचाइयों पर जाना है। देश को सोचना चाहिए। नौकरियों के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि नई नौकरियों की वजह से लोग भुखमरी के कगार पे हैं। इतनी सख्त टिप्पणी करने के बाद भी अगर सत्ता में बैठे लोग या सत्ता का समर्थन करने वाले लोग अगर नहीं समझते हैं तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया पहली बार जो है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।